लवली जॉक्स चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल या गुर्दे दुखाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि फ़नी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मज़ीद फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। शोहर ने बीवी को फ़ोन किया, आज खाना मत बनाना, मैं सेकंड वाइफ से ले आऊँगा। शोहर ने घर की घंटी बजाई, बस फिर जब होश आया तो खुद को एमरजेंसी वार्ड में पाया। सदके जावा तेरे नाम रखन वालिया, गरीब नूं मरवा दिता ही ना। अमेरिका में एक चोर किसी जवारी के घर घुस गया। उसने देखा कि तिजोरी के तोड़ने के साथ एक तहरीर दर्ज थी। तिजोरी तोड़ने की जहमत ना करें, बल्कि उसका हैंडल दाएं तरफ घुमाएं, लॉक खुल जाएगा। चोर ने हस्ब हिदायत हैंडल घुमाया तो कमरा रोशनी से जगमगा उठा और तिजोरी में निस्फुल अलार्म बुलंद आवाज़ में बजने लगा और चोर गिरफ्तार होकर जेल चला गया। चोर ने जेल से अपने घर वालों के नाम एक खत लिखा, जिसमें तहरीर भी दर्ज थी, मेरा इंसानियत और शराफत से इत्मीनान उठ चुका है। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। इत्तेफाक से दोनों मर गईं। उनकी रूहें आपस में मिलीं और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शोहर पर बहुत शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है, और यही सोचकर एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई। मैंने देखा कि मेरा शोहर तो बिल्कुल अकेला है। इसी बात पर इतनी खुशी हुई कि खुशी से मर गई। दूसरी बोली, काश तुमने उस वक्त फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो न तुम मरती और न मैं। एक पीर साहब ने अपने मुरीद से पूछा, शरीयत क्या है? मुरीद बोला, आप अपनी बीवी के साथ प्यार करते हैं और मैं अपनी बीवी के साथ, ये शरीयत है। पीर बोले, शाबाश, और तरीकत क्या है? मुरीद बोला, आप अपने तरीके से प्यार करते हैं और मैं अपने तरीके से। पीर ने अगला सवाल, क्या मार्फत किया है? मुरीद बोला, आपको मेरी बीवी पसंद है और मुझे आपकी, ये मार्फत है। पीर घबरा कर, और हकीकत क्या है? मुरीद, हमारी बीवियां हम दोनों को पसंद नहीं करती। पीर, आज तुम पूरे कामिल हो गए। माँ बेटे को घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर आओ, बहू को फालज का अटैक हो रहा है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम गई है। बेटा बोला, वो सेल्फी ले रही होगी। माँ ने बड़े प्यार से बेगम से पूछा, तुम्हें खूबसूरत खामद चाहिए था या अक्लमंद? बेगम, दोनों ही नहीं, बस आप ही ठीक हैं। समझ नहीं आ रही कि उसने तारीफ की है या बेइज्जती। एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी। वो रोजाना 2 रकात सलात व हाजात पढ़ता था। आखिर उसकी शादी हो गई। अब वो रोजाना सलात व तौबा पढ़ता है। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी, मैं तो बड़ी गुनहगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे को। सहेली ने पूछा, होया की है? औरत बोली, जदों पीर साहब लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पांव पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। एक आदमी पब्लिक टॉयलेट में बैठा अपनी हाजत पूरी कर रहा था। उसे अचानक साथ वाले टॉयलेट से आवाज़ सुनाई दी, क्या हाल है? आदमी घबरा कर बोला, ठीक हूँ। फिर आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? आदमी, ज़रूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज़ आई, काम कैसा चल रहा है? आदमी, और घबरा कर बोला, रुक रुक कर चल रहा है। फिर आवाज़ आई, यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कोई उल्लू का पट्टा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। पठान ने बेटे को हाथ से कपड़े धोते देखा तो उसकी शादी कर दी। पठान ने 2 दिन बाद पूछा, अब तो सब ठीक है? बेटा बोला, क्या खाक ठीक है? 5 मिनट में ही उसका हाथ भी थक जाता है। बच्चा, अम्मी मैं कैसे पैदा हुआ था? माँ, बेटा मैंने मिट्टी एक मटके में डालकर उसमें पानी डालकर दफना दिया। कुछ दिन बाद जब उसको निकाला
تو اس میں تم تھے۔ بچے نے بھی ایک ٹوٹا ہوا گملہ لیا اور اس میں مٹی بھر کر پانی ڈالا اور دفنا دیا۔ 10 دن بعد بچے نے گملہ باہر نکالا تو اس میں سے اچانک ایک مینڈک پھڑک کر باہر آ گیا۔ جب مینڈک کسی طرح قابو نہ آیا تو بچہ بڑی بے بسی سے بولا، جی تو چاہتا ہے تجھے گولی مار دوں، پر کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ اب بچہ پیچھے پیچھے اور مینڈک آگے آگے۔ لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تمام گھر والے فوراً اکٹھے ہو گئے۔ باپ بھی گھبراتے ہوئے پہنچ گیا اور لرزہ آواز میں بولا، کیا بات ہے بیٹی، آج خیر تو ہے؟ لڑکی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ابو جان، ایک لڑکا مسلسل 2 ماہ سے تنگ کر رہا ہے۔ باپ نے نہایت غصے میں کہا، میں اس آوارہ کو ابھی حوالات میں بند کروا کر چتلور کرواؤں گا۔ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، نہیں ابو جان، میں اسے اس سے بھی سخت سزا دینا چاہتی ہوں۔ باپ حیرانی سے بولا، مگر وہ کیا؟ لڑکی نے چہرے کو سخت کرتے ہوئے کہا، ابو جان، وہ یہ کہ آپ میری اس سے شادی کروا دیں۔ یہ سنتے ہی باپ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، تم انتقام کے معاملے میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ اگر مرد مارکیٹ جا کر ایک پرچی سے دیکھ کر بول رہا ہو کہ کلو چینی، پاؤ املی، 2 کلو چاول، بریانی پاؤڈر دے دیں، تو سمجھ جائیں بیوی نے پرچی لکھ کر دی ہے۔ اور اگر مرد مارکیٹ جا کر سوچ کر بول رہا ہو پاؤ املی اور 2 کلو چاول اور کیا تھا، تو سمجھ جائیں امی نے بازار بھیجا ہے۔ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا، سب لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک موٹا آدمی بھی تھا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ تو پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ موٹے آدمی نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے کتا کس نے چھوڑا تھا؟ استاد شاگرد سے، تم اتنی دیر سے سکول کیوں آئے ہو؟ شاگرد، جناب بارش کی وجہ سے سڑک پر کیچڑ ہو گئی تھی، میں 1 قدم آگے چلتا تو 2 قدم پیچھے پھسل جاتا۔ استاد، پھر تم یہاں کیسے پہنچے؟ شاگرد، جناب میں نے اپنا منہ گھر کی طرف کر لیا تھا۔ ایک خاتون مولانا کے پاس گئی اور بولی، حضرت میں نے سنا ہے تکبر بڑا گناہ ہے، لیکن میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب، جو آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔